हांगकांग डिज्नीलैंड का एक जादुई सफर। एक धूप भरे दिन हमने हांगकांग डिज्नीलैंड के विशाल दरवाजे से अंदर कदम रखा। ये जगह किसी सपने से कम नहीं थी, जहां हर कोने में जादू बिखरा हुआ था। हमारे सामने एक भव्य नज़ारा था, मानो हम किसी परी कथा की किताब में आ गए हों। मेन स्ट्रीट यूएसए जैसे ही हम अंदर आए, सबसे पहले हमें मेन स्ट्रीट यूएसए दिखी। इसकी दोनों ओर पुरानी अमेरिकी इमारतों की कतार थी, जो 20 सदी की शुरुआत का एहसास करा रही थी। रंग बिरंगी दुकानें और रेस्टोरेंट, जिनके सामने से विक्टोरियन शैली की ट्रामें गुजर रही थी, हमें एक अलग ही दुनिया में ले गईं। यहाँ से हम दूर से ही स्लीपिंग ब्यूटी कैसल को देख सकते थे, जो इस सड़क के अंत में गर्व से खड़ा था। फैंटेसीलैंड मेन स्ट्रीट से आगे बढ़ते हुए हम फैंटेसीलैंड में पहुंचे। यहाँ का नज़ारा वाकई जादुई था। हमने एक साइड से देखा कि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड की रंगीन बिल्डिंग पानी के किनारे खड़ी थी, जहाँ छोटी छोटी नावें दुनिया भर के बच्चों को दिखाती हुई गुजर रही थी। थोड़ा आगे द मैनी एडवेंचर्स ऑफ विनी द पू राइड के लिए लोग कतार में लगे थे, जहां पीटर पैन का जादू बिखरा हुआ था। हमने दूर से ही बच्चों को सिंड्रेला कैरोसेल पर झूलते देखा, जो घूमते हुए बेहद खूबसूरत लग रहा था। इस पूरे क्षेत्र में एक अलग ही मासूमियत और खुशी का माहौल था। एडवेंचरलैंड इसके बाद हम एडवेंचरलैंड की ओर मुड़े। यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल गया। बड़े बड़े पेड़, घनी हरियाली और रहस्यमयी ध्वनियाँ हमें किसी घने जंगल में ले गई। हमने एक विशाल पेड़ के घर, टार्ज़ैन्स ट्री हाउस को देखा, जो नदी के पार एक द्वीप पर बना था। लोग पैदल पुल से उस तक जा रहे थे। पास ही जंगल रिवर क्रूज की नावें पानी में आगे बढ़ रही थी, जहां यात्री छिपे हुए जानवरों और झरनों का आनंद ले रहे थे। दूर से हमें एक रहस्यमय मंदिर भी दिखाई दिया, जहां से ड्रम की आवाज़ें आ रही थी। टुमारोलैंड। फिर हम टुमारोलैंड में पहुंचे, जो पूरी तरह से भविष्य की दुनिया जैसा लग रहा था। यहाँ आधुनिक इमारतें और धातुई संरचनाएं थीं। हमने हाइपरस्पेस माउंटेन के विशाल गुंबद को देखा, जहाँ से रॉकेट जैसी तेज आवाज़ें आ रही थी। पास में ही आयरन मैन एक्सपीरियंस का प्रवेश द्वार था, जहाँ से सुपर हीरो आयरन मैन की एक बड़ी आकृति बाहर की ओर इशारा कर रही थी। बच्चे और बड़े सभी उत्साह से इन राइड्स की ओर बढ़ रहे थे। इस सेक्शन में टेक्नोलॉजी और एडवेंचर का अनोखा संगम था। ग्रिजली गल्च। आगे बढ़ते हुए हम ग्रिजली गल्च में आए। यह एक वाइल्ड वेस्ट थीम्ड एरिया था, जहां पुरानी खदानें और लकड़ी के ढांचे दिखाई दे रहे थे। यहाँ का मुख्य आकर्षण बिग ग्रिजली माउंटेन रनअवे माइन कार्स थी। हमने देखा कि माइन कारें तेज और अचानक दिशा बदल रही थीं। दूर से उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जो रोमांच से भरी थी। इस जगह का नज़ारा किसी पुरानी सोने की खदान जैसा था। मिस्टिक पॉइंट। अंत में हमने मिस्टिक पॉइंट का दौरा किया। यह एक रहस्यमय और जादुई क्षेत्र था, जिसमें विक्टोरियन युग की खोजी प्रयोगशालाओं जैसा माहौल था। हमने मिस्टिक मैनर की भव्य और थोड़ी डरावनी इमारत को देखा, जहां लोग एक जादुई संग्रहालय का अनुभव करने के लिए जा रहे थे। इस क्षेत्र में हर तरफ पुरानी कलाकृतियां और अजीबोगरीब पौधे थे, जो एक रोमांचक और रहस्यमय अनुभव दे रहे थे। पूरे दिन हमने डिज्नीलैंड के जादू का अनुभव किया। शाम को जब हमने पार्क से विदा ली, तो हमारे मन में सिर्फ जादुई यादें थीं। हर कोने में खुशी, हर राइड में रोमांच और हर चरित्र में एक कहानी थी। हांगकांग डिज्नीलैंड सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जहां सपने सच होते हैं।
ऐसी और भी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।